स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के दूसरे चैप्टर जिसका नाम पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी वीडियो पार्ट 2 हो जाएगा। पहले यानी हम लोग पार्ट में जो है इनके कॉन्सेप्ट और सवालों को देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे इन्हीं से 15 सवाल लाए और 15 सवाल सभी अलग अलग यानी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, साथ ही साथ फिर उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। तो 15 सवाल है और 15 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही यानी एनर्जी होगा यानी इस चैप्टर के सारे सवालों को हल करने का, क्योंकि सारे सवाल जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग यानी बेस पे सभी चीज़ को हम बताएंगे और हल करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे यानी बढ़ाते हैं और सारे सवालों को हल करते हैं। लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करेंगे। चलिए अब जो हम लोग क्या करेंगे, एक एक यानी सवालों को हम लोग देखेंगे और हल करने की प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे पहले कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, यानी पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखें यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम कॉन्सेप्ट लें तो क्या ले सकते हैं। देखिए पॉलिनोमियल के बारे में हम बताएं आपको थोड़ा सा। बहुपद यानी बहुपद का जो मानक रूप होता है वो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप या इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखा जाता है। यानी ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में लिखा जाता है पॉलिनोमियल को। अब पॉलिनोमियल जो है ये आपका जो कहलाएगा ये द्विघात पॉलिनोमियल कहलाएगा। कौन सा? द्विघात पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि x पे पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है। जब x पे पावर मैक्सिमम 2 होता है उसको हम द्विघात समीकरण करते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एक रहता तो रेखिक कहते, 3 रहेगा तो फिर हम लोग उसको त्रिघात कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके 2 शून्यक होते हैं। इनके कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। अगर यहाँ कह दे आपको कि यदि शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तब, अब देखिए अगर अल्फा और बीटा हो तब हम इनके बारे में और क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जब हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक, यानी x का 2 वैल्यू होगा। x का 2 वैल्यू क्या होगा? पहला जो इनका शून्यक होगा उसको कहते हैं शून्यकों का योग। क्या कहते हैं? शून्यकों का योग। अब शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है? वो हो जाता है, यानी माइनस लगा दीजिए और कहेंगे x है ना, क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे x का गुणांक, यानी x का गुणांक है ना, x का गुणांक। यहाँ पे जो हम कहेंगे आपसे कि बताइए शून्यकों का योग क्या होता है, तो हम कहेंगे माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये क्या होता है इनके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला क्या बताए, अगर हम शून्यकों का योग आपसे पूछे तो ये क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे में यानी x² का गुणांक। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे। हम अगर देखें माइनस का माइनस x का जो गुणांक है वो है b। देखिए x के साथ क्या लगा हुआ है? b लगा हुआ है, तो x का गुणांक हो जाएगा b, तो माइनस b। और नीचे में क्या है? x² का गुणांक, x² के साथ क्या लगा हुआ है? a, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a। इसी को सांकेतिक रूप में हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसी को क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ से जान गए कि अल्फा प्लस बीटा बोले या शून्यकों का योगफल बोले या योग बोले, इसका मतलब है कि माइनस b बाय a होता है। क्या होता है? माइनस b बाय a होता है। अब चलिए एक और शून्यक होता है इसमें, यानी इसका रिलेशन जो है अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है वो क्या होता है? तो कहता है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे योग था, अब गुणनफल आएगा, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे गुणनफल के बारे में बात कर रहा है, गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, इनके बारे में अगर हम समझने की प्रयास करें तो हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाता है आपका अचर पद बटे में हो जाएगा आपका x² का गुणांक। ठीक है, x² का क्या होता है? गुणांक होता है। अब ये होता क्या है, तो चलिए इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं।
अचर पद, अचर पद उसको कहते हैं जिसमें एक्स ना हो। तो एक्स किस में नहीं है? ए में। ए में अगर हम देखें तो एक्स नहीं है, यहाँ अगर हम देखें इसमें एक्स नहीं है। जिसमें एक्स नहीं होता है वो अचर पद होता है। तो अचर पद क्या हो गया? सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए, यानी सी बाय ए। इसी को हम अल्फा और बीटा के रिलेशन में देखें तो इसी को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारा क्या आ गया? वो आ गया सी बाय ए। तो आपको दो बात याद रखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसी को अगर भाषा में लिखा रहेगा तो कहेगा शून्यकों का योग, तो वो हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल वो हो जाएगा सी बाय ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक दो और जानकारी आपको दे दे, है ना। अल्फा बीटा के बीच अगर आपसे इस तरह से पूछे कि जैसे कहते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस सी बाय ए, सॉरी माइनस सी बाय बी, माइनस बी बाय सी होता है, माइनस बी बाय सी होता है। अब ये होता है कैसे? चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 1 बाय अल्फा और प्लस 1 बाय बीटा, इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप क्या करें, इनका यानी एलसीएम निकाल लें। एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा ही आएगा। फिर देखिए बीटा से भाग लगाएंगे नीचे वाले में तो बीटा और बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बच जाएगा आपका क्या चीज? अल्फा। अब देखिए यहाँ पे इसको सही से अगर हम लिखने की प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अल्फा, ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे करके अगर आपको दिखाने की प्रयास करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका जो वैल्यू है वो कितना है? अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आप देख रहे होंगे ये है माइनस बी बाय ए। ठीक है, और नीचे में क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बाय ए। ठीक है, देखिए इसमें भी नीचे में ए है और इसमें भी नीचे में ए है, तो आप इसे काट सकते हैं। तो बच क्या गया? माइनस बी बाय ए। इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हैं कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर में क्या होगा? माइनस बी बाय, और ये फिर गलत लिख दिया, यहाँ पे सी होगा, सॉरी सी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस बी बाय सी। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे, ये हम करके दिखाएं कि किस तरह से यानी ये आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं एक और। अब इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए, जैसे आपको कह दे कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है, बीटा बाय अल्फा, तो क्या करेंगे? पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे? बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा। अल्फा को अल्फा से गुना कीजिए, अल्फा स्क्वायर। फिर देखिए अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले के साथ। जब अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम आपको बता ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं तो हम बताएंगे क्या। अब देखिए ये आपका जो है आइडेंटिटी पे आ गया है। अब आइडेंटिटी क्या है? अगर हम इसको ए मान ले, अल्फा को ए मान ले और बीटा को बी मान ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे? माइनस 2ab कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कैसे? देखिए इसका अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम माइनस जानबूझकर लगाएं ताकि ये माइनस 2ab जो है इसके अंदर से जो 2ab आएगा इसको काट देगा, तो बच जाएगा क्या? अल्फा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे? माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। और इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाय। और यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं सवाल पे, और एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर सवालों को भी हल करने की प्रयास करेंगे। पहला सवाल देखिए, सवाल
सवाल नंबर एक क्या कर रहा है, इसको अगर हम लोग समझने की प्रयास करें तो कर रहा है यहाँ पे देखेंगे, कर रहा है यदि अल्फा और क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद यानी x² + 2x + 1 के शून्यक है तब 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। यानी आपके पास जो दिया गया बहुपद है वो है x² + 2x + 1। अब देखिए इसको अगर हम द्विघात बहुपद के यानी रूप में लिखे तो ये इस रूप का है ax² + bx + c। यानी कहने का मतलब क्या है, x² के साथ जो लगा होगा वो होगा a का वैल्यू, जो x के साथ लगा होगा वो होगा b का वैल्यू, और ये जो c जिसमें x नहीं है वो आपका c का वैल्यू होगा। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू ढूंढे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद b का वैल्यू अगर ढूंढे तो x के साथ जो लगा होता है उसको कहते हैं b, वो हो गया 2। उसके बाद देखिए c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे 1 है। इस तरह से हम पता कर लिए कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। अब हमसे पूछा जा रहा है 1/α + 1/बीटा। तो अभी जस्ट बताए हैं कि 1/α + 1/बीटा जो होता है ये क्या किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस यानी -b/c का होता है, क्या अभी हम जस्ट बताए थे। ठीक है, अब देखिए माइनस का माइनस लगाइए, माइनस का क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू यहाँ पे देखें 2 है, 2 लगा दीजिए। उसके बाद c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 लगा दीजिए। 1 से किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो आपको वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे 1 से 2 में भाग लगा रहे हैं तो हमको 2 ही मिलेगा, और ये माइनस में है तो आपका सही आंसर ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर हम देखें यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, ओह सॉरी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल मेरे सामने है, करा है यदि x² यानी करा है यहाँ पे यदि किसी द्विघात बहुपद यानी px दिया है। देखिए एक बात और बता दें आपको कि बहुपद जो होता है ना, बहुपद को कुछ तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे px ये भी बहुपद है, qx ये भी बहुपद है, आपको कहेगा gx ये भी बहुपद है, आपको कहेगा rx ये भी बहुपद है, आपको कहेगा है ना tx ये भी बहुपद है, आपको कह दे fx ये भी क्या है, बहुपद है। यानी बहुपद को इस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिया गया क्या है कि px बराबर में x² + 3x - 4। ठीक है, इस तरह से लिया है। अब कह रहा है इनका सुने का अल्फा बीटा हो तो बताइए अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का। देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं कि अल्फा इंटू बीटा का जो यानी फॉर्मूला होता है वो होता है क्या चीज, c/a होता है। क्या होता है, c/a। इसी को हम बोले थे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब देखिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आप ढूंढिए। c उसको कहते हैं जिसमें x नहीं लगा हुआ है, तो c x नहीं लगा हुआ है तो वो है -4, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे आप। a कहाँ होता है, x² के साथ जो होता है वो आपका a होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी -2 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि अल्फा बीटा यदि बहुपद क्या है, तो x² - 3x और +5 के शून्यक है तब कह रहा है अल्फा बाय बीटा और प्लस बीटा बाय अल्फा बराबर, यानी इसका मान क्या होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए, अल्फा बीटा गुना हो जाएगा। अब देखिए अल्फा को अल्फा से यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो होगा α² और बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो होगा β²। इसी को बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए आप होल स्क्वायर, इसमें से 2 अल्फा बीटा आप क्या करेंगे है ना घटा लीजिए, और नीचे में तो अल्फा इंटू बीटा रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पे -b, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है 3, पहले तो आप माइनस लगाएंगे। उसके बाद b का वैल्यू क्या है -3 है तो -3 लगाइए। उसके बाद a की जगह पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, आप 1 लगाइए या ना लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c की जगह पे क्या है 5,
तो कहेंगे 5 और ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1, ए की जगह पे क्या है 1। नीचे भी हम लोग जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू है आपका 5 और ए का वैल्यू है 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 3 से यानी 3 में 1 से भाग दीजिए तो 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 को 2 से यानी 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 ही आएगा, 5 को 2 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, तो देखिए 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 ही आएगा। अब 9 में से 10 को घटा लीजिए तो बच जाएगा -1/5। देखिए किस ऑप्शन में -1/5, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद यानी fx, अभी जस्ट बताए थे fx का मतलब बहुपद होता है, ये दिया हुआ है x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। अभी जस्ट बताए थे 1/α + 1/बीटा जो होता है ये होता है माइनस यानी b/c। अब देखिए माइनस तो लगाएंगे, b कहाँ होता है, तो x के साथ जो होता है वो b होता है, तो b की जगह पे है 2 तो 2 लगाएंगे। उसके बाद c की जगह पे क्या है 3 तो 3 लगा दीजिए। देखिए -2/3 किस ऑप्शन में, -2/3 आपका ऑप्शन यानी बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल, और सभी सवाल देखेंगे तो अलग अलग है। अब देखिए इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, करा एक द्विघात बहुपद के मूल का योग और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का पहले फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद जब आपसे कहे कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद कहते हैं x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, ये इसका होता है फॉर्मूला। अगर आप इतनी बात को समझ गए, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है योग को ही बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है, और गुणनफल को हम बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा ये कहा जाता है। अब देखिए योग कितना है, तो योग दिया हुआ है आपको 2, यानी योग कितना हो गया 2, और गुणनफल जो है ये कितना दिया हुआ है -15। कितना है, -15 है। ठीक है, अब देखिए अब इस फॉर्मूले पर रखेंगे, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x + α इंटू बीटा। तो यहाँ पे x² का x² रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो ये है 2 लगा दीजिए, x है x लगा दीजिए, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो -15, यहाँ पे -15 लगा दीजिए। अब देखिए आगे चलकर क्या हो जाएगा, आगे चलकर हो जाएगा x², ठीक है, ये हो जाएगा -2x, उसके बाद ये क्या होगा प्लस इंटू माइनस -15। तो देखिए कहाँ पे किस ऑप्शन में, यानी x² - 2x - 15 दिया हुआ, तो x² - 2x - 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से हम लोग इस सवालों को भी हल कर चुके हैं। द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लें, याद कर लें। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है यदि px बराबर px यानी px क्या होता है, बहुपद होता है, px बराबर दिया हुआ है x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ना x का कोई एक वैल्यू इसमें दिया गया है। ऐसे द्विघात बहुपद है तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, यानी x का जो होगा 2 वैल्यू निकलेगा, 1 और 2 वैल्यू निकलेगा। वो इन 2 वैल्यू में से एक वैल्यू इस ऑप्शन में दिया गया है, वही एक वैल्यू यानी पूछा जा रहा है कि वो एक वैल्यू कौन सा होगा जो इस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसको जो है गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं या फिर ऑप्शन के द्वारा भी जा सकते हैं। जहां जहां x होगा यानी आप क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन ए को लेंगे तो 2 रखेंगे, कि अगर 0 हो जाए पूरा यानी टर्म्स 0 हो जाए तो वो आपका आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 4 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और माइनस में 4 आएगा। बीच वाली संख्या को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पे तो हमको -3 ही आए, लेकिन सॉरी जोड़ने पे तो -3 आए, गुना करने पे हमको क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 कैसे, तो देखिए फर्स्ट में क्या है 1x² और लास्ट में क्या है -4, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -4x²।
मुझे बीच वाले को गुणा करने पे तो हमको इतना ही आए, लेकिन जोड़ने पे 3 आना चाहिए। वो कैसा गुणनखंड करेंगे? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो प्लस में दे दीजिए एक एक्स आया और यहाँ पे माइनस में 4 कर दीजिए, यानी 4x में से एक एक्स का घटाते हैं तो आपको 3x ही आएगा, और ये 4 लगा दीजिए। अब दो दो का यानी पेयर बना लीजिए। इन दोनों के बीच क्या कॉमन है वो लिखिए। x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे, इसमें 2x, एक x को बाहर निकाले तो 1 बच गया, प्लस लगा दीजिए। एक ही x था बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ से माइनस और 4 दोनों में है तो 4 निकाल लीजिए, हो जाएगा x + 1। ठीक है, जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, यानी x + 1 एक बार लिख लिया। अब बाहर में क्या है, बाहर में है x और बाहर में क्या है -4 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, यानी x + 1 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी x का पहला वैल्यू निकल गया -1। दूसरा क्या रखेंगे, x - 4 बराबर में 0, और तो x बराबर क्या होगा, माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा वैल्यू हो गया 4। देखिए इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू इसमें दिया है, दिया क्या है, 4 दिया हुआ, 4 दिया है तो हमारा आंसर 4 होगा, -1 नहीं दिया हुआ, क्योंकि एक ही शून्य बोल रहा है कि एक शून्य होगा तो एक शून्य जो है 4 होगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाले, नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में रखेंगे, फिर आप इसको हल कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या करा है, तो सवाल करा है कि यदि एक बहुपद, यानी बहुपद क्या है, x² - 9x और प्लस a, ठीक है, का मान, a का मान गुणनफल 8 है। ठीक है, गुणनफल क्या है, 8 है, तब इसके यानी शून्य हो गए। इसका शून्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए, अगर हम देखें यहाँ पे कह रहा है कि a का जो मान है, a का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 8 दिया है। a का गुणनफल 8 दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ठीक है, और गुणनफल जो है हमको कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू a दिया है, और a का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, देखिए ये होता है आपका a, ये होता है b, यहाँ हम लिख के दिखा दें, यानी ये होता है x² + bx + c। तो c की जगह पे क्या दिया है, c की जगह पे दिया है a, तो हम a लिए हैं, और a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 1 लेंगे। 1 से किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं आपको वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 8, यानी यहाँ से पता चल गया कि 8 तो होगा, a का वैल्यू 8 होगा। देखिए किस किस ऑप्शन में +8 है, इस ऑप्शन में -8 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी -8 है ये भी नहीं होगा, इसमें +8 है इसमें +8 है। अब हमको ये देखना होगा कि -1 आंसर होगा या 1 आंसर होगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो यानी बहुपद बन के आया वो हो जाएगा x² - 9x और प्लस में a और a का वैल्यू क्या आ गया, 8। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 1 या -1 रख के देखिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम -1 रखेंगे, अगर ये पूरे के जितनी भी टर्म्स है अगर पूरा को जोड़ने के बाद 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। या 1 रखेंगे, अगर ये 0 कर देगा तो हमारा जो है कहने का मतलब ये वाला डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, -1 को रख के देखते हैं। -1 यानी x की जगह पर -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर -9 इंटू, और यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, -1 और प्लस में 8। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 1 हो जाएगा +8, यानी +10 हो गया। 10 हो गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम 1 रख के देखेंगे तो कितना आ जाता है, देखिए इसको भी हम रख के दिखाते हैं। x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -9 और x की जगह पे 1 रखेंगे, उसके बाद प्लस में 8 रख दीजिए। देखिए 1 - 9 + 8, 1 और 8 दोनों प्लस में है तो हो जाएगा आपको +9, इसमें से घटा दीजिए 9 को, यानी 0 आ गया। जब हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हमारा आंसर जो है 0 आ जाता है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ये सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, चलिए इनको हम समझा देते हैं। क्या कह रहा है कि भाग, जैसे हम भाग देते हैं ना किसी भी संख्या में, ध्यान दीजिए किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 है, 3 से भाग दे दिया हम यहाँ पे 6 में, तो देखिए कितने बार में लग जाएगा, 2 बार में। आपका जो ये रिमाइंडर है, शेषफल जो है वो आ जाएगा 0, है ना। इससे पहले भी देख लीजिए, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जितने बार में लगता है उसको कहते हैं भागफल।
ठीक है, और जो आपका नीचे रह जाता है वो आ जाता है शेष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, इस 3 से हम भाग लगाए थे। क्या किए थे, 3 से भाग लगाए थे 6 में। कितने बार में, 2 बार में, 0 आ गया। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हम 3 से ही भाग देंगे, किसमें, 7 में दे दिए, तो 3 दूना 6, बच जाएगा आपको 1। ठीक है, अब देखिए भाग का एक रूल है, एक नियम है। नियम ये कहता है कि आपका जो भाजक है ना, जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं, ये बड़ा होना चाहिए किससे, शेष से। शेष से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 3 जो है बड़ा है 0 से, यानी शेष से बड़ा है। ये 3 0 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। ये जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम जो भाग लगाए ये बिल्कुल सही लगाए। ठीक है, अब देखिए इसी को जब हम बहुपद में जाते हैं, जब बहुपद में जाते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को कहा जाता है क्या चीज, उसको कहा जाता है GX। जिस संख्या में भाग लगाते हैं, जैसे जिस संख्या में भाग, ये आपका यहीं पे हम लिख देते हैं, ये आपका GS हो जाएगा, ये आपका PX हो जाएगा, और जितने बार में लगाते हैं उसको QX कहते हैं, और जो रह जाता है उसी को RX कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको RX कहा जाता है। यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो भाजक होना चाहिए, भाजक यानी GX जो होना चाहिए ये बड़ा होना चाहिए। GX क्या होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए किससे, GX बड़ा होगा किससे, शेष से। शेष क्या है, शेष है RX। RX से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। RX से बड़ा होना चाहिए किसको, GX को। चलिए इसको है ना, GX जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, RX से। ठीक, ये बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए ये बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम मेरे पास सेम चीज दिया हुआ है। सेम क्या दिया है कि भाग एल्गोरिदम से, यानी PX, यानी PX कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, PX यहाँ पे होगा। ठीक है, किससे भाग लगाएंगे, GX से। कितने बार में लगेगा, QX से, Q है ना, QX बार में लगेगा, और जो रह जाएगा वो हमारा RX होगा। क्या होगा, वो हमारा RX होगा। और कहता है कि हमारा जो GX है ना, GX ये बड़ा होना चाहिए किससे, RX से। ये तो ऐसे लिखा रहेगा, या फिर ये ऐसे लिखा रहेगा कि RX से बड़ा होगा कौन, GX। ठीक है, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका। अब देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि RX से बड़ा होगा GX। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 10, सॉरी 9। कहता है यदि fx बराबर में दिया हुआ है क्या, 2x² प्लस 6x और है ना माइनस में 6, और कह रहा है शून्यांक जो है अल्फा बीटा है, तब बताइए कि किस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। देखिए एक बार अल्फा प्लस बीटा है, एक बार अल्फा इंटू बीटा है। हर एक जगह पे यहाँ पे बराबर दिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, ये है ना, ये जो है स्मॉलर देन हो गया, और यहाँ पे जो है दोनों का योगफल बराबर में 0 कर दिया है। तो चलिए हम एक बार योग निकालते हैं, एक बार गुणनफल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी के जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है 6, तो 6 लिखिए। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 लिखिए। 2 से जब हम भाग लगाएंगे, यानी 2 से भाग लगाएंगे -6 में, तो आंसर आएगा -3, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -3। अब निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जब हम लोग निकालते हैं, ये इंटू में है, अल्फा इंटू बीटा जब हम लोग निकालेंगे तो ये होता है c/a। क्या होता है ये, c/a होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी की जगह पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो सी की जगह पे दिया है यहाँ पे -6। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -6 दिया है, तो हम यहाँ पे -6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -6। और ए की जगह पे क्या दिया है, ए की जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2, तो 2 लिखेंगे। जब आप भाग लगाते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इसका भी वैल्यू आ जाता है -3। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का है वही वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का है, यानी कहने का मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। तो आप देखिए किस जगह पे बराबर का चिन्ह लगाया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही बराबर का चिन्ह लगाया है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब फिर अगले सवाल, और उनको भी हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है। बहुपद में क्या दिया हुआ है, देखिए ये भी अलग ही कॉन्सेप्ट पे, 2 - x² और प्लस में x³। अब यहाँ पे कह रहा है x² का गुणांक होगा, यानी x² का गुणांक, x² का गुणांक पूछा जा रहा है कि x² का गुणांक क्या है। ठीक है, तो देखिए x² के साथ कौन सा है ना नंबर लगा हुआ है। x² के साथ अगर हम देखें इस पूरे को देखिए तो क्या लगा हुआ है, -x²।
माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होता है, हम बार बार बताएं कुछ नहीं होता है तो एक होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस एक लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस एक। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आप इस तरह से इसका भी आंसर दे सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स क्यू का पूछता, यानी एक्स क्यू का गुणांक पूछता, अगर पूछता तब एक्स क्यू का गुणांक, तब हमारा आंसर क्या होता, तब हमारा आंसर बदल जाता। बदलता क्या, तो देखिए यहाँ पे एक्स, अगर हम इस पूरे को लें तो हम कह सकते हैं कि प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होता है, तो प्लस एक आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 करा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x यानी माइनस 4x प्लस 3 के मूल्य हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में कौन सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, कुछ नहीं, आसान है, 3 दोनों में है, 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब देखिए ये 3 का 3 रहेगा ही रहेगा, और माइनस माइनस लगा दीजिए, और बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, बी का वैल्यू है आपका -4, तो यहाँ पे लगाएंगे -4। ठीक है, क्या लगाएंगे, -4 लगा दीजिए, -4। ठीक है, इसको हम करली ब्रैकेट कर लेते हैं। बटे में क्या आएगा, बटे में अगर आप देखेंगे तो बटे में आएगा ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1। ठीक है, उसके बाद देखिए अब गुना कर दीजिए, 1 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये 3 गुना 3 ही रहेगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 4 से गुना कीजिए 4 ही होगा, सॉरी भाग देंगे, यानी 4 में 1 से भाग देंगे तो यानी 4 ही होगा। अब 4 को 3 से गुना कीजिए 12 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी बना लिए। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर अगर देखें 12, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हम लोग पहले हासिल कर लें। कहता है कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जो होता है ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप है इसको। ठीक है, मानक रूप कहा जाता है किसका, त्रिघात बहुपद का। जितना घात शून्यांक की संख्या उतना, तो पहला इसका शून्यांक अगर देखें अल्फा बीटा गामा में अगर रिलेशन देखें तो कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाय ए। इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला कहता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये जो होता है ये होता है सी बाय ए। और तीसरा जो हम लोग का यानी फॉर्मूला होता है वो होता है क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है माइनस डी बाय ए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर में सी बाय ए। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में सी बाय ए। सी का वैल्यू क्या है, तो देखिए जो पहले आता है वो होता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी, फिर आता है डी। तो देखेंगे यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 2। ठीक है, सॉरी सी का वैल्यू जो है यहाँ पे, सी का वैल्यू यहाँ पे है, सी का वैल्यू है -3। उसके बाद ए का वैल्यू क्या है 6, तो 6 लगा दीजिए। अब देखिए 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यानी -1/2 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में -1/2 है, वो ऑप्शन आपका सी है। इस तरह से हम लोग इसका भी आंसर निकालिए। ये जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ये बिल्कुल आपको याद रखना है। जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तो फिर आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 13 में क्या कह रहा है कि बहुपद 10x, क्या कह रहा है 10x माइनस 25 का शून्यंक होगा। जब ऐसा यानी आपको सवाल दिया रहे और शून्यंक पूछे तो इसको 0 के बराबर रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 10x बराबर में ये माइनस में बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 गुना में है
या आप 10 से दोनों साइड भाग भी दे सकते हैं। 10 ऐसे गुना में इस साइड भेजेंगे तो भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। ये 10 है। अब 5 से भाग लगाइए, 5 गुना 5 25, 5 गुना 2 हो जाएगा आपका 10। यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 5 बटे क्या आ गया? 2। 5 बटे 2 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में 5 बटे 2 है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यानी हम लोग सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है? कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यंक -1 है तो px का एक गुणांक होगा, यानी गुणनफल होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, ये आंसर बहुत ही आसान है। जैसे एक शून्यंक कितना दिया है? 1 दिया है। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है x का। ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। अच्छा आप ही बताइए, ये x इस साइड है और इस एक को भी अगर इस साइड लेके आ जाए तो क्या +1 नहीं होगा? हो जाएगा। देखिए अब ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? x + 1, तो ऑप्शन बी में दिया है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा सवाल जब भी दे बस उसको x के बराबर में लिख लीजिए और फिर संख्या को आप x के साइड ले आइए, जो आएगा वही उसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी सवाल बनाते हैं। देखिए आखिरी सवाल क्या कर रहा है कि यदि x² + 1/x बराबर में 14 दिया हुआ है, तब कहा जा रहा है कि बताइए x + 1/x का मान होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। यानी इसका वैल्यू मांगा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं, जिसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है बस उसी को आप यहाँ पे लीजिए और इसको क्या करेंगे, है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो होल स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा? इसको कहेंगे a² + b² यानी 1/x का होल स्क्वायर और +2ab। 2 a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। क्या हम इस बात को इतना लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा x²। इसको देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, x² का x² होगा। ठीक है, प्लस ये x से ये x कट गया, यानी 2 गुना 1 आपका 2 ही होगा। आप ही बताइए x² प्लस यहाँ पे देखिए x² + 1/x², इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इस पूरे का वैल्यू यानी इस पूरे का वैल्यू अगर देखें, इस पे पूरे का वैल्यू दिया हुआ है 14। देखिए यहाँ पे है ना, इसका वैल्यू कितना दिया है? 14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14। ठीक है, 14 लिखने के बाद फिर ये प्लस में क्या लिखेंगे? 2। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया? तो 1 यानी सॉरी x + 1/x का होल स्क्वायर का। लेकिन मुझे चाहिए किसका? केवल और केवल चाहिए यानी x + 1/x का। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं x + 1/x का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका टोटल वैल्यू देखेंगे तो 16 आ गया, तो हम लिखेंगे 16। अब देखिए स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, यानी किस पे? 16 पे, यानी इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब देखिए किसका होता है? 4 गुना 4 16 का होता है, तो माइनस प्लस यानी आपका क्या हो जाएगा? 4। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें बी में 4 दिया है। इस तरह से हम लोग 15 सवाल को हल किए। ठीक है, 15 सवाल को हल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी सवाल आपको हम बताएं वो सारे कॉन्सेप्ट पे बताएं और आपको समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करते हैं इसी उम्मीद से कि आप लोग जितने भी सवाल यानी हम बताएं आप समझे होंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल हम आपको टेलीग्राम पे यानी दे देंगे। यानी टेलीग्राम से अगर जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके यू लर्न क्लास, अगर आप क्लासेज यानी सर्च करते हैं तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हम टेलीग्राम पे सवालों को सेंड कर देंगे। आप वहाँ आराम से बनाएंगे और जो सवाल नहीं बनेगा आप कमेंट करेंगे वीडियो के कमेंट में, हम उस सवाल को फिर से आपको समझाने की प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।